3 मार्च 2026 लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। और इस चंद्र ग्रहण का तुला राशि के जातक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, होने वाला है खतरा आपके साथ या मिलने वाले हैं लाभ ही लाभ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। बहुत ही सरल जानकारी दूंगी, सटीक जानकारी दूंगी और सरल शब्दों का प्रयोग करूंगी। मेरे बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते हैं बहुत सारे ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में या ज्योतिष के बड़े बड़े भारी भरकम शब्द नहीं समझ में आता, तो ये वीडियो है आपके लिए। बहुत सरल जानकारी जो मेरे भाई बहन सिर्फ इतना जानते हैं कि आप है तुला राशि के जातक, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में, क्या हमें करना है, किन चीजों से बचना है, और अंत में बताऊंगी वो उपाय जिसको करके आप इस सारे प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं और लाभ को अपने पक्ष में कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप, मुझे ये भी जरूर बताएं। मन में कोई प्रश्न है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, तुला राशि के जातक जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण तुला राशि वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। चंद्रमा आपकी राशि के कर्म संबंध और मानसिक संतुलन को यहाँ पर प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में, भावनाओं से जुड़े हुए? चलो सबसे पहले जान लेते हैं खतरे क्या है, संभावित खतरे। हमें इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अलर्ट रहेंगे और इन चीजों से बचेंगे। छोटी बात का बड़ा विवाद बन सकता है रिश्तों में, रिश्तेदारों में। कोई कुछ कह दिया हल्के से, आपको बड़ा जोर से लग गया और लगा तो आपने इतनी बात बढ़ा दी कि वो छोटी सी बात एक झगड़े का कारण बन सकती है। चंद्र ग्रहण का ये प्रभाव तुला राशि पर देखा जाएगा। गुस्सा आएगा आपको, क्रोध आएगा, अपनों पर भी शक करेंगे आप और बड़ी बात मुंह से बोल सकते हैं जो कि बाद में आपको खराब लगेगा। मैंने क्यों कह दिया, मुझे चुप रहना चाहिए, और सच में आपको चुप रहना चाहिए। क्रोध पर संयम रखें, चुप रहने का प्रयास करें। करियर में भी आपके तनाव आता हुआ नजर आ रहा है। देखो, पैसा चंद्रमा होता है, कैश चंद्रमा होती है और चंद्रमा पे ही ग्रहण लग रही है। तुला राशि वाले, आपके बॉस या सहकर्मी के साथ भी आपके विवाद हो जाएंगे। आप क्षण भर के लिए भूल जाएंगे कि ये बॉस है जिसके सामने मैं यस सर नो सर करता रहता हूँ। आप बड़ी बात बोल दोगे और आपके मुंह से निकली ये बात बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगी और बहुत लंबे समय तक अपना बुरा प्रभाव आपको दिखाते रहेगी। इसलिए मैंने कहा चंद्र ग्रहण के समय मुंह बंद कर ले, चंद्र ग्रहण और उसके अगले दिन भी बिल्कुल संयम के साथ इस समय को आप गुजारे। किसी भी तरह के क्रोध को, किसी भी तरह के झगड़े को अपने ऊपर सवार होने ना दें आप। आर्थिक उलझन थोड़ी सी आपको होती हुई नजर आएगी। आप अचानक से खर्च करेंगे और बड़ा खर्च करेंगे। किसी गलत जगह पर निवेश करने का दिमाग में आ सकता है या किसी के बहकावे में आकर आप ऐसे जगह जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे जहां पैसा खतरा में पड़ जाए, तो भी ये संभावना बनती हुई नजर आ रही है और पैसे कहीं अटक सकते हैं, रुक सकते हैं। तो ये भी आप जरूर आप इस चीज से बचे। मानसिक अस्थिरता की बात करें तो थोड़े से आप बेचैन नजर आएंगे। कहीं पर भी बैठेंगे तो आराम से, जिसको बैठना कहते हैं, आप नहीं बैठेंगे। आप बैठेंगे और उठ जाएंगे, कहीं पर बैठेंगे उठ जाएंगे। लोग कहेंगे क्या बात है, इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी अस्थिरता, नींद की कमी, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग मैं कहूँ तुला राशि वाले इन दिनों आप ज्यादा कर रहे हैं। हर बात को इतना नहीं सोचना, इतना नहीं सोचना। केवल आप ही आप नहीं हो, कोई और भी है आपकी मदद के लिए। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए खुद को, थोड़ी सी शांति दीजिए खुद को, ठीक है? आपको सावधानी क्या रखनी, ग्रहण के दिन कोई बड़ा आर्थिक निर्णय या निवेश जैसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, ये आप उलझन में पड़ जाएंगे, ठीक है? संभावित आपको कुछ लाभ होने वाले हैं। लाभ हो गए, तुला राशि वाले शुक्र वाले लोग हैं आप लोग। आपको लाभ, शुक्र यानी धन, वैभव, लक्ष्मी, तो आपको लाभ वैसे भी होगा। पुरानी समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से अगर कोई मामला चल रहा हो, चाहे कचहरी का मामला हो, चाहे जमीन का कोई विवाद हो, प्रॉपर्टी की कोई पुरानी बात हो, कोई केस चल रहा हो, जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा हो, तलाक की बात चल रही हो, कहीं अर्जी दी गई हो कुछ, वो अचानक से शून्य हो जाएगी, वो अचानक से जीरो हो जाएगी, यानी कि मामला शांत होता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा है, इसीलिए यहाँ आप रिलैक्स लेंगे, ठीक है? दूसरा, आत्मचिंतन का आपको अवसर मिलेगा।
कुछ पल आपके सामने, कुछ परिस्थिति आपके सामने ऐसी आएगी जिस वक्त आप ये सोचेंगे कि अगर मैं इस चीज़ को पहले सोचा होता तो मैं और ज़्यादा लाभ करता, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। आत्मचिंतन आप करेंगे जो कि बहुत बड़ा लाभ आपको भविष्य में भी देगा। आप उस चीज़ को समझ पाएंगे जिस चीज़ को लंबे समय से आप अब तक नहीं समझ पाए, खुद को भी। आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी सी होगी, आपका ध्यान की तरफ, मंत्र की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, अध्यात्म की तरफ, लोगों का भला कैसे हो, आपके विचार सकारात्मक कैसे हो, आपका मन शांत कैसा हो, जैसे विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे और आप इस क्षेत्र पे भी काम करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब हम कुछ जानेंगे तुला राशि के जातक के लिए उपाय। एक बात मैं बताना चाहूँ, तुला राशि अपने से बढ़कर परिवार के बारे में सोचते हैं। आपका जीवन सुख को भोगने में नहीं, आपका जीवन परिवार को देखने में चला जाता है। माँ की चिंता सता रही है, पापा ठीक से है या नहीं, भाई बहन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, जीवन साथी को कोई तकलीफ तो नहीं, बच्चे क्या करेंगे, आप इसी में अपने संपूर्ण जीवन को बिता देते हैं। ये आपका गुण भी है और ये आपका दोष भी है। गुण इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। परमात्मा ने आपको तोहफे में ऐसे जीवन दिया है कि अगर आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं तो ये गुण है। आप ईश्वर तुल्य हैं, आपको लोग बहुत अच्छा आपको परमात्मा ने बनाया है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि ये दोष भी है। युग कौन सा चल रहा है, ना सतयुग चल रहा है, ना त्रेता चल रहा है, कलयुग चल रहा है। आप किसी के पैर दबा रहे हो और बहुत देर तक दबा रहे हो तो लगेगा ये मक्खन लगा रहा है, कुछ मांग लेगा। ये वो युग है। तो आप जब अपनी खुशी छोड़कर, अपना जीवन छोड़कर दूसरों के मामले सुलझाने लगते हैं, दूसरों के लिए परेशान हो जाते हैं, तब लोग डाउट करने लगते हैं आप पर। इसके मन में कोई लालच जरूर है, ये जरूर कुछ छीनने आया, कुछ मांगने आया, और यही बात आपको दुख दे देती है। तो उतना ही सोचे दूसरे के बारे में। अच्छी बात है आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उतना ही सोचे, थोड़ा अपने जीवन को भी संवारें। चलिए करते हैं कुछ उपाय जो चंद्र ग्रहण के प्रभाव को निष्क्रिय करेगा और आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा। तुला राशि वाले, ग्रहण के समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जप आपको बहुत शांति देगा, सुकून देगा, मन की बेचैनी को शांत करेगा। सफेद वस्तु, चावल, दूध या चीनी का दान करेंगे ग्रहण के ठीक बाद, उन्नति आएगी, धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे, श्रेष्ठ होगा आपका जीवन, खूब पैसे आएंगे। माँ दुर्गा की और भगवान शिव की आराधना में इस समय को पार करें। इससे क्या होगा, अचानक से जिम्मेदारी, अचानक से मस्तिष्क में दर्द होना, बेचैनी, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा खतरा जैसे सारी चीजें टलती हुई नजर आएगी। ग्रहण बहुत अच्छा प्रभाव भी डालने जा रहा है आपके जीवन में। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना आपको और मन को शांत रखना है। एक स्थान पर बैठे भगवान शिव को, भगवान माता दुर्गा को स्मरण करें और इस समय को आप पार करते हुए नजर आएंगे। अगले दिन जरूरतमंद कोई भी महिला हो, उसको सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई या सफेद चीज का दान अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर में जीवन साथी के साथ कोई मतभेद नहीं होगा। इस दान का प्रभाव आपको वैवाहिक सुख देगा, तो जरूर करें। ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान रखकर आप ग्रहण से बहुत बड़ा लाभ निकाल सकते हैं। तुला राशि वाले मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर पूछें और चैनल से जुड़कर मेरे परिवार का हिस्सा बने। यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।